यूपी सिंचाई विभाग कह रही है कि हमारी 33 बीघे ज़मीन है जो ये सारी इधर वाली है। डीडीए कह रही है कि हमारी भी 4 बीघे ज़मीन है जो इधर वाली है। तो आप दो चीज़ को मिक्स कर रहे हैं, यूपी वाले डीडीए वाले ये कह रहे हैं, यूपी वाले इधर कह रहे हैं, यहाँ दो दो हैं। कोई ये 2-4 दिन में तो बनना गया, साल भर में तो बनना गया। साल हो गए इसको, कई साल हो गई, साले 50 साल के करीब में इसको कॉलोनी को बने हुए हो गए। जब कहाँ है सरकार? ये सिर्फ शाहीन बाग की वजह से है, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी राजनीति जो है ना वो चमका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन डाल दूं कि माय लॉर्ड ये राष्ट्रपति भवन मेरे दादा का था, इन लोगों ने हथिया लिया। मोदी जी ने जो सेंटर विस्टा बनाया है वो मेरे परदादा मुझे देकर मरे थे, है ना? इस समय हमारी मौजूदगी जो है बाटला हाउस क्षेत्र में है, यानी कि वोखला में पड़ता है ये। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है, उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग ने यहाँ पर नोटिस चिपकाया है कि ये सिंचाई विभाग का जो है ज़मीन है और इसको खाली करना होगा। आप देखेंगे, एक बार जूम करके दिखाइएगा, दरवाजे पे रेड कट का निशान लगा हुआ है, जगह जगह पर नोटिस चिपकाए गए हैं और जगह जगह पर लोग इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भाई काफ़ी दिन से हम यहाँ रह रहे हैं और कई लोग तो कह रहे हैं 40-40, 50-50 सालों से रह रहे हैं। लोग तमाम ज़मीनों को ख़रीदे बेचे, यहाँ पर अपना जो है आशियाना बनाया, तमाम दुकानें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन जो है अचानक सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का जो है नोटिस आता है, रेड क्रॉस लगता है और कहता है कि भाई ये जो है अवैध है और ये तोड़े जाएंगे। 15 दिन के अंदर जो है इन सब चीज़ों को, इन जगहों को खाली करना होगा। हम यहाँ पर आए हैं, मौजूदा वक्त की जो स्थिति है इन सब चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। अच्छा सलमान जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो है नोटिस लगा है, क्रॉस निशान लगा दिए गए हैं जो रेड निशान होते हैं कि भाई इस जगह को खाली करना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो वैसा गलत ही है, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे गरीब इंसान हैं, कोई अमीर तो है नहीं, सारे गरीब लोग हैं और सरकार जो है नोटिस दे दिया है कि खाली करेंगे, खाली करना। सुनिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। तो क्या कुछ मतलब क्या विचार रखते हैं, खाली होगा या क्या करेंगे? हमारे मोहम्मद वाले से पूछो भैया। चलिए, जैसे जब बात करने का प्रयास करते हैं तो भाई लोग जो है ज़्यादा बात नहीं करते इसी तरीके से। क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि नोटिस लग चुका है, क्रॉस जो है सब जगह है लगा हुआ है, कह रहे हैं कि इस जगह को खाली करना है। कौन से पत्रकार हैं पहले तो आप ये मुझे बताइए। मैं डेली न्यूज़ से हूँ और आप अपने बातों को स्पष्टता से रखिए, चलेगा सब। नहीं मैं आप नहीं, पहले ये पता चले ना कि आप गोदी पत्रकार हैं कि अवामी पत्रकार हैं कि सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, क्योंकि अभी हो चुका मोदी फैन क्लब एक यहाँ पर आ चुका, नरेंद्र मोदी फैन क्लब, यहाँ पर वो ऐसी तैसी मारकर जा चुका। यहाँ पर आके वो हमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता चुका। तो मैंने कहा आपसे भी पूछ लूँ कि आप कौन से वाले पत्रकार हैं, ताकि उसी लिहाज से हम आपको जवाब दें। नहीं, हमारा सवाल जो है आपसे कि भाई यहाँ पर सरकार का नोटिस आ चुका है, सिंचाई विभाग ने कहा कि 15 दिन में खाली करना है। अब हम यहाँ पर लोगों का राय ले रहे हैं कि भाई बिल्डिंगें बनी हैं, लोग कह रहे हैं हम इतना दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए स्पष्ट कैसे होंगी, पहले वो लाल निशान दिखाओ जो गुंडे लगाते थे ना बचपन में फिल्मों में, डाकू जब लूटने आता था तो सफेद निशान लगा के जाता था। ये डबल डकैते लाल लगा कर गए हैं, है ना। एक निशान ये लगा हुआ है लाल, इन डकैतों ने यहाँ भी लगा रखा है, ये लूटने से पहले निशान लगा रखा था। जब ये भी यूपी की जमीन है, ये भी यूपी की जमीन है, तो दिल्ली गवर्नमेंट इतनी पागल कैसे हो सकती है कि सड़कें बना कर यूपी वालों को दे रही थी। ये देखिए सड़क भी है, सीवर भी है, मीठा पानी भी है। तो दिल्ली सरकार से सवाल बनना चाहिए, दिल्ली सरकार जो पूरे देश को चला रही है ना, स्मार्ट सिटी बना रही है, स्मार्ट लोग दिल्ली में रहते, कहते हैं कि दिल्ली का 2 साल का बच्चा उत्तर प्रदेश के दूसरी स्टेट के 10वीं क्लास के बच्चों को मात दे देता है। तो मेरी दिल्ली सरकार मात कैसे खा गई कि यूपी वालों की जमीन पर अपनी सड़कें बना के पैसा बर्बाद कर रही थी। दूसरी बात, जब ये यूपी इरिगेशन की जमीन थी तो यहाँ पे 70 साल से 80 साल से लोग रह रहे हैं। तो ये यूपी इरिगेशन वाले वेंटिलेटर पे पड़े थे, बेहोश पड़े थे, जब वो कौन सा नशा था अदानी का अंबानी का जो खाकर पड़े थे। और जैसे ही दिल्ली में इनकी सरकार बनी, ये अंटा काफी लोग बाहर निकल गए, इनको पता चला ओए जल्दी से जाओ मुसलमानों का टेटवा पकड़ लो। ये मकान एक दिन में नहीं बनते, ये तो है नहीं कि आपने बुलडोजर से तोड़ा तो 1 मिनट में बन जाएगा। 70 साल से जो लोग रह रहे हैं, कम से कम 2-3 साल में मकान भी बनाए होंगे, मीटर भी लगवाए होंगे, आधार कार्ड भी इशू हुए होंगे, वोटर आई कार्ड भी इशू हुए होंगे। तो उन लोगों का टेंटवा पकड़ो ना जिन्होंने ये मकान बनने दिए, जिन्होंने मीटर लगाए। क्योंकि
क्योंकि लाइट आप और मेरी तो कट में तो डाल नहीं रखे। ये देखिए सरकार का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर रखा है, यहाँ की जो लोग हैं बिजली का जो बिल पे करते हैं सरकार को पे करते हैं, तो कटहरे में तो सरकार खुद आती है, नहीं तो अपने ही शिकार में खुद फंस गई ना। यहाँ तो सरकार को हम खदेड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में खदेड़ेंगे, हमने डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार हमें जवाब दे कि जब यहाँ पर इलीगल मामला था तो यहाँ मीटर कैसे लगे, यहाँ आधार कार्ड कैसे बने, और जब एक इलीगल मामला था तो इलीगल इलाके में सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जमुना को तो वोट नहीं दे रहे होंगे हम लोग, नाले नदी को तो नहीं दे रहे होंगे, खेत को तो नहीं दे रहे होंगे। अमानतुल्लाह है यहाँ पे जो काउंसलर हैं, क्या ये नदी नालों के कौन एमएलए थे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमें तो कर रहे थे ना। और जब ये इलीगल आबादी थी तो सरकार कटहरे में आ जाती है कि यहाँ पर सरकार का प्रतिनिधि कैसे जीता। तो ये सवाल आपको करना चाहिए। नहीं ठीक है, वैसे जब से सरकार बदली है दिल्ली में अक्सर बहुत सी जगहों पर देखा जा रहा है बुलडोज़र कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो कहती हैं अवैध है, अवैध तरीके से इस पर अतिक्रमण करके मुझे नहीं मालूम कि वो वैध थी या वैध थी। मैं अपने इलाके की जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं इस इलाके की लोकल हूँ, ऐमन निस्वी नाम है, ओखला की रहने वाली हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता बन के नहीं, मैं ओखला की दर्द बयान करी क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ। हमारे घर पे भी नोटिस लगा है, ठीक है। तो हम तो ऐसे नहीं ज़मीन दे देंगे क्योंकि हमारी ज़मीन है, 4-4 मंजिला फ्लैट बने हुए, हम लोगों ने किसानों से खरीदे थे। ना या यूपी इरिगेशन का कोई लेना देना है, ना या एमसीडी का कोई लेना देना है। हम सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे। ये तो मैं जाकर कह दूँ कि राष्ट्रपति भवन मेरा है, तो मेरे कहने से राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं हो जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन डाल दूं कि माय लॉर्ड ये राष्ट्रपति भवन मेरे दादा का था, इन लोगों ने हथिया लिया। मोदी जी ने जो सेंट्रल विस्टा बनाया है वो मेरे परदादा मुझे देकर मरे थे, है ना। मैं भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाऊं, लेकिन प्रूफ कैसे करूंगी। प्रूफ करने में 1.5-2 साल चले जाएंगे, इतने ये बिहार जीत जाएंगे। ये सारा इलेक्शन की स्ट्रैटेजी है। सिर्फ ये दिखाते हैं कि हम अब्दुल्ला का पेज टाइट कर रहे हैं, है ना, हम मुल्ला का पेज टाइट कर रहे हैं, हम इनकी चूड़ी टाइट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। आपको टाइट करना तो पाकिस्तान की चूड़ी टाइट करो जाकर, जहां पर करने की जरूरत है, जहां सीज फायर कर बैठ गए, ठीक है। पाकिस्तान को धपड़धुस करो, वहां पर जाकर इंतकाम लो, ना कि भारत के लोगों को आप दलित बना रहे हैं। आप इन लोगों को स्लम्स एरिया में कन्वर्ट करें। अच्छी खासी आबादी है। ओखला एक ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार पाए जाते हैं। नियर अबाउट यहाँ 200 से ज्यादा यहाँ जो है चैनल चलते हैं, जो सोशल मीडिया के चैनल हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं और सबसे ही ज्यादा नेता हैं। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जितनी भी मुसलमान तंजीमें, उनके हेडक्वार्टर भी यहीं पर हैं। तो आप ये सवाल करें सरकार का कि सरकार इनको टारगेट क्यों करना चाहती है। कोई भी ये मौका देता है, आपने एकदम से आज ही लगा दिए 15 दिन बाद हम बुलडोजर चला, ऐसा नहीं होता। आप कह रहे हैं कि पूरा जो सड़कें हैं, बिजली वगैरह है, दिल्ली सरकार ने दे रखा है। एक्शन जो है बुलडोजर एक्शन जो है उत्तर प्रदेश सरकार कर रहा है। हाँ तो नहीं, अरे आप भी मेरे ख्याल से पूरी नॉलेज लेकर नहीं आए। यहाँ पर 2 चीज़ें एक्टिव हैं। यूपी इरिगेशन, यूपी सिंचाई विभाग कह रही है कि हमारी 33 बीघे ज़मीन है जो ये सारी इधर वाली है। डीडीए कह रही है कि हमारी भी 4 बीघे ज़मीन है जो इधर वाली है। तो आप 2 चीज़ को मिक्स कर रहे हैं। यूपी वाले, डीडीए वाले ये कह रहे हैं, यूपी वाले इधर कह रहे हैं। यहाँ 2-2 हैं और दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार है। भाई डीडीए किसके अंडर में काम कर रहा है आप बताइए। डीडीए को बने हुए कितने साल हो गए। अगर आप गूगल कर सकते हैं, गूगल करना आता है तो गूगल पे करिए कि डीडीए की स्थापना कब हुई। तो डीडीए की स्थापना जो है 60 साल पहले हुई। यहाँ के लोग तो 70 साल से रह रहे हैं, 80 साल से रह रहे हैं। तो एक जो वजूद बाद में आया, यानी कि जो बाद में पैदा होने वाला बच्चा अपने बड़े भाई को कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ। कैसे बाप हो जाएगा भाई, तू हमारा नहीं है। तो ये ज़मीन हम लोगों की है जो किसानों द्वारा खरीदी गई। अच्छा, चाहती क्या है, क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं हम तो सरकार बिल्डिंगें बनी है, बड़ी आबादी है यहाँ पर। हमें अपने कोर्ट पर, संविधान पे पूरा यकीन है। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में डल चुकी है पिटीशन। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कोई अच्छा फैसला ज़रूर करेगा। चलिए जैसे कि बात किया हमने, और जैसे अभी आपको इशारे में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया था। आप जैसे देखोगे तमाम जगह पर जो है ऐसे रेड क्रॉस के निशान लगे हुए हैं। इधर भी आप देखोगे तो इधर भी लगा हुआ है। साथ में जो है यहाँ पर नोटिस भी चिपकाया गया है। नोटिस के कुछ अंश यहाँ से फाड़ दिए गए हैं। और भी चीज़ें देखा जाए तो हमने इस गली में काफ़ी टाइम से इसमें चल रहे हैं, मतलब भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए लोगों के बीच में जाना होता है, लोगों को समझना होता है कि भाई आखिर क्या स्थिति है, क्या समस्या है, मैटर क्या है। तो इन सब चीज़ों को हमने काफ़ी दूर से जो है चलकर देखा। मैंने तमाम गलियों में चल के देखा, सब जगह पर जो है रेड निशान लगे हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर, यहाँ पर खाली कराने का जो नोटिस वगैरह सब लगा? नहीं, कोई खाली नहीं हो रहा। खाली नहीं हो रहा। सरकार तो कह रही है कि हम खाली करा रहे हैं। वो सरकार का तो काम ही है कहना। सरकार तो कहती है खाली नहीं हो रहा। कह रहे हैं अब अवैध तरीके से बनाया गया है सिंचाई भी। तो पहले कहाँ गए थे सरकार, पहले कहाँ गई?
सरकार को होना चाहिए था यहाँ पे। कोई ये 2-4 दिन में तो बनना गया, साल भर में तो बनना गया। तो साल हो गए इसको, कई साल हो गई, साले 50 साल के करीब में इसको कॉलोनी को बने हुए हो गए, जब कहाँ है सरकार। ये मामले है। बड़ा हुआ यहीं का, पैदा हुआ यहीं का, बड़ा हुआ हूँ। अब बचपन से मुझे 40 साल एज हो गई मेरी, तो ये आज की बसी हुई कॉलोनी है। जब मेरी उम्र 40 साल है और मैं यहीं का पैदा हूँ, तो फिर कितनी पुरानी कॉलोनी हो गई है। तो इससे पहले नहीं कभी कोई नोटिस वगैरह आया था या कभी नहीं था? कभी हमने कभी सुना ही नहीं इस बारे में, इसके बारे में नहीं सुना कभी भी। तो यहाँ पर ज़मीनें रजिस्ट्री वगैरह होती हैं? हाँ जी। अगर इस पर पहले नोटिस आया है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस पर? अगर पहले इस पर नोटिस चलेगा तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो कार्रवाई नहीं हुई, तो कहाँ थी सरकार? अब क्यों भेज रहे हैं? ये सिर्फ शाहीन बाग की वजह से है, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी राजनीति जो है ना वो चमका रहे हैं, ये चीज़ है भैया, और कुछ नहीं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पर मुसलमानों की बस्ती ज़्यादा है वहाँ पर इस प्रकार के एक्शन लिए जा रहे हैं। बिल्कुल भैया ऐसे ही हो रहा है। जैसे कि आपने सुना अंकल जी को, ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ पर मुसलमानों की बस्ती ज़्यादा है वहाँ पर खास करके टारगेट किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि 50 सालों से, 60 सालों से, 70 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और सरकार अगर अचानक एक्शन लेती है और कहती है कि इन जगहों को खाली किया जाए, तो लोगों का ये भी कहना है कि भाई आखिर जगहों को खाली करें तो जाएँ कहाँ, और जबकि 50-50, 60-60 सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं।